हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं जनगणना 2027 में मकान नंबर और भवन नंबर कैसे डालें। देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है कि जब भी हम फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे हम भवन नंबर और मकान नंबर कैसे दें। जब हम अपना चलो ऐप खोलेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस कितने हैं और नंबर ऑफ बिल्डिंग कितनी है। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, हमारा अभी जो काम है, सपोज नक्शा हमारा बन गया है। अब हम उस नक्शे के अनुसार हम अपने धरातल पे उतरे हैं। अब पहला जो मुझे मकान मिला है वो कुछ इस तरीके का है। यानी कि जब मैं अपने पहले मकान में नंबरिंग करूँगी तो मैं कैसे करूँगी। देखिए, नंबर डालने के 3 तरीके। पहला तो तरीका ये है, आप CN यानी कि आप सेंसस नंबर डालिए और उसके आगे आप नंबर डाल दीजिए कि आपको पहला आपका मकान है तो आप उसमें 1 डालेंगे। ठीक है, या फिर आप एक तरीके से इस तरह से आप चौकोर सा बनाएंगे डब्बा और उसमें 1 नंबर डाल देंगे। एक और तरीका है, जब आप उसमें लिखेंगे पूरा जनगणना भवन नंबर, यानी कि आप जनगणना भवन नंबर पूरा का पूरा लिखें। तो यहाँ पे मैं जो तरीका अपनाऊंगी वो मैं फर्स्ट वाला अपनाऊंगी, CN1 करके। यानी कि इस मकान में मैं नंबर डालूंगी CN1। और जब इसमें देखा एक परिवार रह रहा तो मैं इसमें एक परिवार का 1 लिख दूंगी। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से अपने दूसरे मकान की तरफ गई। देखिए, मैंने नंबर डाला 1 से शुरू किया। दूसरा मकान मुझे जो मिला उसमें उसको मैं नंबर डालूंगी CN2। अब इसमें 2 परिवार रह रहे हैं। देखिए, तरीके इसके कई तरीके हैं पता करने के। एक तो आपने 2 दरवाजे देखेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं 2 दरवाजे हैं तो उसमें 2 ही परिवार रहे। बट इसमें हमने देखा कि जब पूछा कि इसमें कितने परिवार जो रह रहे हैं वो कितने चूल्हे बन रहे हैं। ठीक है, घर में रसोई कितने लोग, मतलब कितनी रसोई बन रही है, तो वहाँ पे 2 रसोई बन रही थी ना। तो इसलिए हमने लिया उसमें कितने परिवार रह रहे हैं, 2 परिवार रह रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे जब मैं मकान की तरफ गई तो मुझे कुछ इस तरीके की दिखा, कच्चा मकान। ठीक है, तो उसमें नंबर तो हमने डाला CN3। और CN3 नंबर डालेंगे बट उसमें ताला लगा है। तो परिवार की गणना तो हम उसमें करेंगे, लेकिन जैसे हम जब अपने ऑप्शन भरेंगे 34 प्रश्न वाली, तो वहाँ पे जैसे हम ब्लॉक वाला ऑप्शन डालेंगे तो प्रश्न अपने आप ही वो नहीं पूछेगा। तीसरी का चौथे में है, चौथे में मुझे मंदिर मिला तो इसमें भी मैंने CN4। ठीक है, नंबर डालेंगे इसमें और हम 1 करके मानेंगे इसमें। CN4 का CN5। अब CN5 देखिए, इसमें CN5 नंबर मैंने इसमें डाल दिया। मैंने देखा इसमें 4 दीवारी एक ही है, बट इसमें मुझे 2 घर दिख रहे हैं। तो एक देखिए ऑब्वियसली दिख रहा है वो सर्वेंट का है, बट जो एक बड़ी सी कोठी दिख रही है, अब हमें ये पता करना है कि इसमें कितने परिवार रह रहे हैं। तो देखिए, जो सर्वेंट है, हमें अगर सर्वेंट मकान मालिक जो ओनर है उसके साथ रसोई साझा कर रहा है तो हमें एक ही परिवार माना जाएगा। लेकिन अगर वो रसोई साझा नहीं कर रहे, अलग अलग 2 रसोई बन रही है, घर में 2 चूल्हे जल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें 2 परिवार हैं। तो जब पता किया तो ये मालूम हुआ कि सर्वेंट जो मालिक के साथ ही खाना खाता है, तो यानी कि हम परिवार से मान लेंगे 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं 5वें मकान के बाद 6ठे मकान की तरफ गई तो मुझे फिर इस तरह से बड़ा सा मकान मिला, जिसमें देखिए कई सारी बिल्डिंगें थी, 3-4 बिल्डिंगें बनी थी ना। तो 5वां मकान है मेरा, उसमें नंबर डाल दिया मैंने 5। ठीक है, नंबर पड़ गया मेरा 5। अब देखिए, ये बिल्डिंग कई सारी बिल्डिंग है, लेकिन इसका जो ओनर है वो एक ही है ना। और देखिए, 4 दीवारी भी एक ही है। इसका तरीका यह पता करने का कि एक 4 दीवारी के अंदर ही आपकी दुकान भी है और कई सारे उसमें काम हो रहे हैं। तो नंबर तो मैंने 5 डाल दिया, बट इसमें जो परिवार है वो 2 परिवार रह रहे हैं, यानी कि 2 भाई रह रहे हैं। तो इसलिए मैं इसमें नंबर वो करके परिवार की संख्या में 2 डाल दूंगी। ठीक है, भवन तो इसमें 5 रहेगा। अब मैं नेक्स्ट अपने मकान की तरफ गई, जो मुझे स्कूल मिला, तो वहाँ भी मैंने CN6 डाल दिया। ऐसे करके मैं
ऑब्लिक करके एक या कोई तरीका है, तो आप उस एक करके मैंने डाल दिया। CN6 के बाद यानी कि मैं अब और आगे बढ़ी तो मुझे फिर एक जिम मिला, ठीक है, तो उसमें मैं नंबर डालूंगी CN7। तो ये जो जिम मिला मुझे, वहाँ पे और कुछ नहीं है, कोई और मतलब रेजिडेंशियल कुछ नहीं है, तो उसको भी मैं ऑब्लिक करके 1 कर दूँगी। यानी कि वो मेरा जब मैं भरूँगी आगे तो जिम वाला ऑप्शन देखा गैर आवासीय भर के वो उसके बाद सारे उसमें ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं अभी मैं 7 यहाँ पे मैंने अपने मकान लिए हैं। अब मेरा सपोज एक 2 मकान के बीच में एक मकान था, मैं उसमें भूल गई या नया मकान बन गया उसमें नंबर देना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि जिस 2 मकान के बीच में वो मकान पड़ रहा है, सपोज 10 और 11 के बीच में पड़ रहा है, तो उसे हम 10/1 यानी कि एक तरह से उप संख्या दे देंगे। और मकान नंबर क्या मिलेगा उसे, मकान नंबर हम देखेंगे जो हमारा लास्ट वाला मकान है। सपोज मैंने 200 मकान के, इस एरिया मेरे 200 मकान हुए, तो 200 मकान के बाद वाला 201 ये उसे मकान नंबर मिलेगा, ये हमें ध्यान देना है। तो उसका मकान नंबर मेरा क्या होगा, CN201, ये वाला मकान नंबर उसका होगा। ये हमें क्लियर कट करना है। अब जब आगे हो गई तो मुझे कुछ इस तरीके से बिल्डिंग मिली। अब इस बिल्डिंग में कैसे नंबर देना है, देखिए ये बिल्डिंग है जो कि मेरा नंबर आएगा CN8, मैं इसमें CN8 दूंगी। अब इसमें परिवार कितने रह रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ऑब्लिक 6 कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसमें नंबर दूंगी। मैं आगे गई तो मुझे मेरा ये वाला मकान नंबर मिला, इस तरह के भवन मिला, तो मैं इसमें भवन संख्या डालूंगी CN9, ठीक है, CN9 डालूंगी। लेकिन जब मैंने इसमें देखा 2 परिवार रह रहे हैं, तो इसमें CN9/2 कर देंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हमारे केस आ सकते हैं जब हम फील्ड में जाएंगे। अब सेंसेक्स नंबर इसमें डालेंगे 10, तो हमने पता है क्या इसमें भी 2 परिवार रह रहे हैं, तो इसमें भी हम ऑब्लिक 2 करके, तो इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। हमें जो भी मिलेगा नंबर उसमें डालते जाएंगे। स्कूल मिलेगा तो उसमें स्कूल का ऑप्शन डालेंगे, और हमें हर चाहे आवासीय हो चाहे गैर आवासीय सब में नंबर डालते हुए जाना है। लास्ट में 200 नंबर तक हमें ऐसे ही करते हुए जाना है।